हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस के टेंसेस के हिसाब से डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज होता है। तो डायरेक्ट स्पीच है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर tense. The indirect speech, the tense of the verb in the reported speech remains unchanged. तो अगर डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में कोई चेंज होगा नहीं। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आशु सेज पम्मी इज गोइंग टू इंग्लैंड। तो आशु रिपोर्टर है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है। ये सेज रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, जैसे हमने ऊपर बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। पम्मी इज गोइंग टू इंग्लैंड, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये भी प्रेजेंट टेंस का ही है, लेकिन ये हमको ये देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कौन से टेंस में। तो वो अगर प्रेजेंट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज। तो आशु सेज दैट कंजक्शन लगेगा ओनली। पम्मी इज गोइंग टू इंग्लैंड, इसमें कुछ चेंज हुआ नहीं है, बराबर। तो इसमें खाली कंजक्शन दैट is used, कंजक्शन जो दैट है उसका यूज होगा, बाकी सेंटेंस में कोई भी चेंज होगा नहीं। रिपोर्टिंग वर्ब सेज इज इन प्रेजेंट टेंस, सो इज गोइंग वर्ब अनचेंज। तो ये जो इज गोइंग वर्ब है उसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, द टीचर विल से ऑल द चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी नॉटी। इसमें विल से क्या है, फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में और प्रेजेंट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच का उसमें कुछ चेंज होगा नहीं, बराबर। तो ये सेंटेंस देखा हमने, द टीचर विल से ऑल द चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी नॉटी। द टीचर विल से दैट ऑल द चिल्ड्रन हैव बिकम वेरी नॉटी, कुछ चेंज हुआ नहीं है। सो विल से सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो हैव बिकम वर्ब अनचेंज्ड। तो इसमें जो हैव बिकम वर्ब है उसमें कुछ भी चेंज हुआ नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। उसके बाद हम देखेंगे कि रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस में अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और उसमें इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज्ड। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंसेस हैं, टेंस है उसमें चेंज होगा। तो कौन से रूल्स हैं वो चेंज होने के, वो हम देख लेते हैं। अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस का है तो, बराबर। पास्ट टेंस मीन्स said टू, ये तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, बराबर, डू डज भी आ सकता है उसमें, तो उसका चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में, डिड में आ जाएगा। ही सेड आई प्ले क्रिकेट, तो ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। तो सेड आया है इसमें, तो क्या होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो ये सिंपल पास्ट टेंस का हो जाएगा। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। ही सेड आई प्ले क्रिकेट, तो ही सेड दैट ही प्लेड क्रिकेट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, यानी कि इज एम आर है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। शी सेड आई एम रीडिंग, तो शी सेड दैट शी वॉज रीडिंग। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर रिपोर्टेड स्पीच है तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमास आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, तो ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है, तो और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो रिपोर्टर आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब आएगा, और उसके बाद जो ये टेंस आएगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान में रखने का है कि ही सेड यानी कि रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद जो सब्जेक्ट आता है वो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है ऑलवेज। तो ही सेड दैट, इसमें नहीं होता, लेकिन ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। ओके, तो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट हो गया।
उसके बाद है सिंपल पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आई वेंट होम, ये सिंपल पास्ट टेंस का है तो ही सेड दैट ही हैड गॉन होम। उसके बाद है ही सेड आई डिड माई होमवर्क, डिड भी आ सकता है। ही सेड दैट ही हैड डन हिज होमवर्क। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर सेंटेंस है, वॉज वर है तो हैड बीन इज यूज्ड या पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होगा, हैड बीन आएगा। एग्जांपल है सुरेश सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास अनुज वॉज वेरी सक्सेसफुल, तो सुरेश सेड दैट अनुज हैड बीन वेरी सक्सेसफुल, तो ये हैड बीन का यूज होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं। विल का वुड हो जाएगा डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में, और शेल का शुड हो जाएगा। शी सेड आई विल कम, तो उसका होगा शी सेड दैट शी वुड कम। ओके, शेल का शुड हो जाएगा। मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। मे डायरेक्ट में मे का यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में माइट हो जाएगा। कैन डायरेक्ट में यूज हुआ है तो उसको कुड हो जाएगा। वुड, शुड, माइट, कुड और टू में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होगा नहीं। उसके बाद है मस्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच में मस्ट का यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड टू का यूज होगा। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमास अनुज मस्ट लर्न कंप्यूटर्स, तो उसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड दैट अनुज हैड टू लर्न कंप्यूटर्स। तो ये है डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट टेंसेस के हिसाब से चेंज किस तरह से होगा हमने देखा।